जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत झारखंड में खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये अपना भाग 1 है। इसके बाद भी कुछ और वीडियो सेशंस अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि झारखंड में जो खनिज संसाधन है ना, आपको तो मालूम है बहुत ज़्यादा है। झारखंड खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। तो इतना बड़ा टॉपिक को एक वीडियो सेशन में समेट पाना बहुत मुश्किल है, तब तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, वैसा मैं कभी करता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग फिर इरिटेट हो जाते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अगले के भी कुछ वीडियो सेशंस को आपको देखने बहुत जरूरी है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी विद्यार्थियों से एक बार ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मेही कोचिंग सेंटर से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। पर दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ से समझाना चाहता हूँ कि मान के चलिए झारखंड में, पूरे भारत में जितने खनिज हैं, मतलब जितना खनिज भंडार भारत में है, भारत के अंदर, भारत के जमीन के अंदर भरे हुए हैं, तो उस खनिज भंडार का कितना अपने झारखंड में है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, इन चीज़ों को आप समझिए। भारत के भूगर्भ में जितना खनिज भंडार संचित है, उसका 1/4 भाग अपने झारखंड में है। तो पहले तो इन चीज़ों को आप समझिए कि 1/4 भाग अपने झारखंड में है। और एग्जैक्ट बात करूं तो 26%। तो प्यारे दोस्तों, 26% सिर्फ और सिर्फ झारखंड के मिट्टी के अंदर खनिज संसाधन है। और कुछ आंकड़े तो ऐसे भी कहते हैं कि 30 से 35% खनिज भंडार अपने झारखंड के अंदर है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कुल भारत का, प्यारे दोस्तों देखिए, तो इसी कारण से झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि झारखंड के गर्भ में रत्न है, मतलब खनिजों का भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। इसी के लिए झारखंड को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। और एक नाम से झारखंड को पुकारा जाता है, वो प्यारे दोस्तों वो क्या है? रूर। तो रूर के नाम से भी झारखंड को पुकारा जाता है। तो रूर क्या है प्यारे दोस्तों? पहले तो रूर के बारे में आप समझिए। तो जर्मनी में एक जगह है, उस जगह का नाम रूर है। और रूर हकीकत में, वास्तव में जो जर्मनी में जगह है, वो रूर है क्या? तो वो खनिज की पट्टी है। और वो खनिज की पट्टी जो है वो कहाँ पर है? रूर नदी और राइन नदी के बीच में है। जर्मनी में जो रूर की खनिजों की जो बहुत बड़ा पट्टी जो है, वो रूर नदी और राइन नदी के बीच में है। और वहाँ पर बहुतों सारे खनिज संसाधन हैं, बहुतों सारे खनिज संसाधन हैं। तो इसी के लिए झारखंड की तुलना रूर से की जाती है कि जितना खनिज संसाधन झारखंड में है, उतना और किसी राज्य में नहीं है। तो जर्मनी का जो रूर है, उसकी तुलना भारत के झारखंड से की जाती है। और झारखंड का मतलब क्या? छोटा नागपुर का पठार। क्योंकि तो आपको मालूम है झारखंड में 90% छोटा नागपुर का पठार ही है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिजों से भरा हुआ है। इसी के लिए रत्नगर्भा कहा जाता है, रूर कहा जाता है। चलिए प्यारे दोस्तों, कुछ और आंकड़े की हम बात करते हैं। तो मूल्य के दृष्टिकोण से, कॉस्ट अगर यदि लगाया जाए, तो भारत में जितने भी खनिज संसाधन हैं, उसमें झारखंड का योगदान 32% है मूल्य की दृष्टि से।
चलिए प्यारे दोस्तों, एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं। भारतीय खनन ब्यूरो कहता है कि झारखंड में 58 प्रकार का खनिज पाया जाता है। गर्व की बात, कितना गर्व की बात हमारे लिए, आपके लिए, सभी झारखंड वासियों के लिए कि भारतीय खनन ब्यूरो कहता है झारखंड में 58 प्रकार का खनिज पाया जाता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, पहले हम लोग थोड़ा सा ये भी जान लें कि खनिज होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, जिन पदार्थों को हम खानों से निकालते हैं, जिन पदार्थों का उत्पादन खान से किया जाता है, वही खनिज है। सिंपल सी बात। तो खान से क्या क्या चीज निकालते हैं तब आप जान लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, एक बात और कि खान से निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। तो खनिज भी 3 प्रकार का होता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, कौन कौन सा 3 प्रकार का? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, जिसे ईंधन खनिज भी कहते हैं। ये 3 प्रकार का खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, जिसे ईंधन खनिज भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, धात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लौह धात्विक खनिज और एक अलौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज का मतलब क्या प्यारे दोस्तों? वैसा धात्विक खनिज जिसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है, लोहे की मात्रा पाया जाता है, उसे लौह धात्विक खनिज कहते हैं। और अलौह धात्विक खनिज का मतलब वो तो धात्विक खनिज ही है, लेकिन इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। तो आपने दोनों चीज़ों को समझ लिया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, एक बात, लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत अपने लोगों को किन किन खनिजों के बारे में अध्ययन करना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, जस्ता, टीन आदि, इन सभी खनिजों के बारे में अपने को आगे के वीडियो सेशंस में बहुत बेहतरीन ढंग से समझना है, जानकारियाँ प्राप्त करना है। फिर अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत प्यारे दोस्तों किन किन खनिजों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, वैनेडियम, सोना, चांदी आदि, इन सभी खनिजों के बारे में अपने लोगों को आगे भी अध्ययन करना है, जो कि अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत आते थे। और उसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए, अब बात हो गई अधात्विक खनिज की। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अधात्विक खनिज के अंतर्गत अपने लोगों को अभ्रक, पाइराइट, काइनाइट, ग्रेफाइट, अग्नि मिट्टी, सोप मिट्टी, चीनी मिट्टी भी, हीरा, कांच, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टर, बेंटोनाइट, जिप्सम, इन सभी खनिजों के बारे में अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है। चलिए प्यारे दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और अंतिम देखते हैं ऊर्जा खनिज के अंतर्गत अपने को किन किन खनिजों के बारे में अध्ययन करना है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ऊर्जा खनिज का दूसरा नाम ईंधन खनिज भी है, तो जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, कोयला, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम आदि, इन सभी खनिजों के बारे में अपने लोगों को आगे के वीडियो सेशंस में भी अध्ययन करने हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब झारखंड की स्थिति देखिए। झारखंड में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार का श्रेणी का खनिज पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला कि ये 3 ही खनिज हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ईंधन खनिज। तो ये मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, बस एक वर्बल डाटा, एक वर्बल चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, ये झारखंड का अनुमानित मानचित्र, खूबसूरत से अनुमानित मानचित्र, मैं इसे ही बनाता हूँ, बहुत इजी रहता है, बस 2 सेकंड 3 सेकंड में मेरा मानचित्र बन के तैयार हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, धात्विक खनिज, जो धात्विक खनिज हैं वह किस चट्टान में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा अधिकता धात्विक खनिज की अधिकता किस चट्टान में होती है? तो प्यारे दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों में धात्विक खनिज की अधिकता होती है। इन चीज़ों को आपको समझना बहुत बेहतरीन है। बात को आगे बढ़ाते हैं। और अधात्विक खनिज किन चट्टानों में अधिक पाए जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों देखिए, अधात्विक खनिज की अधिकता धारवाड़ क्रम की चट्टानों में होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अधात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं और
अंतिम ऊर्जा ईंधन खनिज। तो ये जो ऊर्जा ईंधन खनिज हैं, इसकी अधिकता गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। इन चीज़ों को भी आपने देख लिया। और प्यारे दोस्तों देखिए, झारखंड में मुख्य रूप से 3 खनिज पट्टियां हैं। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। झारखंड में मुख्य रूप से 3 खनिज पट्टियां हैं। तो देखिए, झारखंड को हम 3 भागों में बांटते हैं, और ये जो खनिज पट्टियां हैं, ये किस तरफ की ओर हैं? पश्चिम से पूरब की ओर हैं। मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, इधर की तरफ है। मतलब खनिजों का विस्तार जो हुआ है वो पश्चिम से पूरब की तरफ हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब देखिए आप, तो 3 खनिज पट्टियां जो है, इसको हमने झारखंड को 3 भागों में बांट दिया। तो देखिए, ऊपर की तरफ ये उत्तर भाग हो गया, और बीच वाला मध्य भाग हो गया, और नीचे वाला दक्षिणी भाग हो गया। तो देखिए, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तो सबसे पहले आप एक चीज आपको जानना जरूरी है कि उत्तरी भाग में कैसा खनिज अधिक पाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, उत्तरी भाग में आपका अधात्विक खनिज ज्यादा पाए जाएंगे। अधात्विक खनिज उत्तरी भाग में अधिक पाए जाएंगे। तो कारण क्या है उसका? कारण क्या है? तो देखिए प्यारे दोस्तों, उत्तरी भाग में अधात्विक खनिज पाए जाने का कारण यह है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें अधिक है। किधर प्यारे दोस्तों? उत्तरी भाग में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें तो यहाँ भी है, लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा के द्वारा बताना चाहता हूँ कि बहुलता, अधिकता। तो प्यारे दोस्तों देखिए, उत्तर की दिशा में आपका अधात्विक खनिज अधिक पाए जाएंगे। आगे के वीडियो सेशन में भी हम लोग इस चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अधात्विक खनिज उत्तर की जो खनिज पट्टी है वहां पर अधिक पाई जाएंगी। चलिए बात करते हैं मध्य का। तो मध्य में जो है ना प्यारे दोस्तों, ऊर्जा खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज, ऊर्जा या ईंधन खनिज की अधिकता है। मध्य के खनिज पट्टी में ऊर्जा या ईंधन खनिज की अधिकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि दक्षिण का जो खनिज पट्टी है, यहाँ पर धात्विक खनिजों की अधिकता है। कौन सा प्यारे दोस्तों? धात्विक खनिजों की अधिकता है। धात्विक खनिज दक्षिणी खनिज पट्टी में अधिक पाए जाएंगे। तो ये तो था प्यारे दोस्तों कि हमने इसे मुख्य रूप से 3 खनिज पट्टियों में झारखंड को बांट दिया, लेकिन आगे हम लोग जिला वाइज भी चीज़ों को समझेंगे। सभी खनिजों के बारे में डिटेल से जानेंगे। किस किस खनिज में झारखंड अव्वल है, झारखंड में जो खनिज हैं जिसका भंडार है, उन खनिज भंडार का प्रतिशत क्या है, भारत में प्रतिशत क्या है, सभी चीज़ों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं, और आपको अगले के भी पार्ट को देखना है, और ये सभी पार्ट जो है वह दूसरा लेसन के ही अंतर्गत अपलोड किया जाएगा। झारखंड में खनिज संसाधन के ही अंतर्गत उन सभी पार्ट को भी अपलोड किया जाएगा, तो उसे भी आपको देखना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की बातें आपको समझ में आई होंगी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो, ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।